नमस्ते, स्वागत है इकोनॉमिक्स के चैप्टर मनी एंड क्रेडिट में। मनी समझ लिए, क्रेडिट समझ लिए। क्रेडिट जरूरी क्यों है, फॉर्मल इनफॉर्मल, हमने दोनों को समझा। ये जाना कि गांव में एक सस्ती और अफोर्डेबल क्रेडिट होना जरूरी क्यों है। अब मान लिया जरूरी है, हम जानेंगे भैया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लोन का पैसे का होना आवश्यक है। तो कौन कौन सी एजेंसीज हैं, इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज कौन कौन सी हैं जो ये काम कर रही हैं, जो इकोनॉमी में क्रेडिट को फ्लो कर रही है, रन करा रही हैं और हमारा देश अच्छे से डेवलप कर रहा है। मुद्रा का, मनी का, क्रेडिट का हर जगह पहुंच बन पा रहा है। तो वो एजेंसियां कुछ हमारे सामने ऐसी हैं, देखते हैं। नाबार्ड है, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, ओरिजिनल रूरल बैंक्स हैं। ये सारी चीजें मिलकर के एक हमारे इकोनॉमी में क्रेडिट के फ्लो को बनाए रखती हैं, मनी के फ्लो को बनाए रखती हैं। मनी की जो लिक्विडिटी है, यहाँ से वहाँ पैसे का आदान प्रदान है, उसको सुगम बनाती हैं, जिससे कि हर आदमी के पहुंच में पैसा होता है और हम देश को डेवलप करते चले जा रहे हैं। तो आइए एक एक करके इन संस्थाओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये देखिए, ये नाबार्ड है, नाबार्ड की बिल्डिंग है। तो पहले नाबार्ड को देखें कि नाबार्ड क्या है। तो नाबार्ड का देखिए फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। मित्रों, यूपीपीएससी के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सीधे आता है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म लिखिए और ऑप्शन आता है नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। ये संस्था 1982 जुलाई में बनी थी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब ये क्या करती है, कैसे इकोनॉमी में क्रेडिट को, मनी को पहुंचाती है और इकोनॉमी के डेवलपमेंट में कैसे योगदान देती है। देखिए, ये शॉर्ट टर्म लोन देती है फ्रॉम क्रॉप मार्केटिंग, फसलों के व्यापार के लिए, बाजार के लिए ये शॉर्ट टर्म के लोन देती है, कम अवधि के लोन को उपलब्ध कराती है। ये मीडियम टर्म लोन भी देती है, रीफाइनेंसिंग टू दोज इंस्टीट्यूशन सच एज द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, आरआरबी, एनटीपीसी, शेड्यूल, तमाम चीजें। मतलब कि जो छोटे छोटे बैंक हैं, जो गांव में क्रेडिट देते हैं, लोन अप्लाई करते हैं, पैसा लोगों को देते हैं, उनके पास पैसा कहाँ आता है। तो नाबार्ड मीडियम टर्म का लोन उन संस्थाओं को देती है जो गांव में लोन को, क्रेडिट को अफोर्ड कराते हैं। मतलब एक तो नाबार्ड शॉर्ट टर्म के लोन देती है, दूसरा वो बैंक, वो संस्थाएं जो नाबार्ड से पैसा लेकर के फिर गांव में, रूरल एरियाज में लोगों को पैसा प्रोवाइड कराते हैं लोन या क्रेडिट के रूप में। तीसरा क्या है, ये लॉन्ग टर्म लोन देता है, 25 ईयर्स एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट स्कीम। बड़ी बड़ी जो एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में स्कीमें हैं जो इन्वेस्ट करती हैं, उनके लिए 25 साल का लोन भी देता है। तो नाबार्ड में आपके कोर्स के हिसाब से इतना बहुत है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस क्या है। तो कोऑपरेटिव एक दूसरे की सहायता से जो बनते हैं वो कोऑपरेटिव होते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक शॉर्ट एंड मीडियम टर्म का लोन देता है। लैंड डेवलपमेंट बैंक फॉर लॉन्ग टर्म लोन, और लॉन्ग टर्म के लिए जो एलडीसीज होते हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक होते हैं, वो लॉन्ग टर्म का लोन देते हैं। और ये क्या इसका फायदा है, चीप रूरल क्रेडिट एंड इनकरेज टू सेविंग। ये गांव में सस्ता लोन उपलब्ध कराते हैं और सेविंग को इंकरेज करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट भी देते हैं। गांव में छोटे छोटे शाखा के रूप में हर जगह खोले जाते हैं ताकि लोग अपना पैसा इसमें डाल सकें और इससे लोन भी ले सकें। तो ये कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हो गए। अब देखिए फिगर में आपको क्या दिख रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, यूनियन बैंक, आईसीआईसीआई, पंजाब, सीटीएस, तमाम है। ये क्या भैया, ये बैंक हैं। तो ये कैसे बैंक है, इसके बारे में हमें जानना है। ये कॉमर्शियल बैंक है। अब कॉमर्शियल बैंक क्यों है, वाणिज्यिक बैंक, व्यापारिक बैंक क्यों है, क्योंकि ये ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। अब ये कैसा व्यापार करते हैं, ये आपका पैसा अपने पास रखते हैं और बदले में आपको कुछ इंटरेस्ट देते हैं। इसके अलावा ये आपको लोन देते हैं और आपसे बहुत सारा इंटरेस्ट देते हैं। तो ये मुनाफे में होते हैं। अब जो नाबार्ड वगैरह है, ये देश के लाभ के लिए काम करती हैं।
आरबीआई कमर्शियल बैंक नहीं है। आरबीआई एक सुपरविजन बैंक है, वो सुपरवाइज करती है, करेंसी को फ्लो करती है, इन्फ्लेशन डिप्रेशन को कंट्रोल करती है। आगे इसको भी हम समझेंगे, लेकिन ये लाभ के लिए काम करते हैं। तो कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक की एंट्री कब होती है? जब बैंकों का नेशनलाइजेशन होता है 1969 के बाद, और तब से अब तक इनका रोल बहुत बड़ा इकोनॉमी में है। टोटल 66% क्रेडिट अकेले कमर्शियल बैंकों के थ्रू ही प्राप्त होता है देश में। क्यों? क्योंकि इन्होंने रूरल एरिया में बहुत सारी ब्रांच खोल दी। क्यों खोली भैया? सरकार ने इसकी अनुमति प्रदान की। क्यों प्रदान की? क्योंकि सरकार को रियलाइज हुआ कि जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं वो इनसफिशिएंट हैं कि गांव के लोगों को जितनी आवश्यकता धन की है उतना धन उनके पास नहीं था कि वो सबको रुपया दे सकें, लोन या क्रेडिट कर सकें। तो इसके लिए इनको अनुमति दी गई, और जगह जगह आप देखिए एसबीआई बैंक खुला है, और किसान क्रेडिट कार्ड कितने एसबीआई से बनते हैं, और खेती के लिए बहुत सारा लोन एसबीआई अकेले देता है। ये सारे बैंक मिलकर के देते हैं। तो ये हो गए कमर्शियल बैंक। इसके अलावा अब एक और इंस्टीट्यूशन एजेंसी हमारी बची है, वो है रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये छोटे छोटे बैंक होते हैं, इनकी छोटी पूंजी होती है, लेकिन उनके ब्रांच बहुत दूर अंदर गांव-गांव में होते हैं। अब ये क्या करते हैं? सप्लीमेंट टू कमर्शियल बैंक। अब जहाँ जहाँ कमर्शियल बैंक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिनको लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ ये ब्रांच होती है। लोन्स ओनली प्रोडक्टिव पर्पस, और इनका लोन केवल प्रोडक्टिव पर्पस के लिए दिया जाता है, जिससे कुछ उत्पादन हो सके, खेती, व्यवसाय आदि के लिए। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, छोटे और सीमांत कृषकों के लिए, जो छोटे छोटे किसान हैं जो खेती नहीं कर पाते हैं, जो कुछ टूल्स नहीं ले सकते एग्रीकल्चरल, उनके लिए छोटे छोटे लोन देती है ताकि वो देश के इकोनॉमी में योगदान कर सकें। तो हमने क्या समझा कि तमाम इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज के थ्रू गवर्नमेंट गांव में दूर दूर तक हर जगह क्रेडिट को पहुंचाती है, लोगों को पैसा, मनी, लोन प्रोवाइड कराती है, ताकि सब लोग अपना डेवलपमेंट कर सकें। और जब लोगों का डेवलपमेंट होगा तभी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। अब ये 3 मार्क्स में आपके आता है SHG। क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। नाम से है कि सेल्फ, स्वयं, हेल्प, सहायता, ग्रुप, समूह, स्वयं सहायता समूह। ऐसा समूह जो एक मिल करके कुछ लोगों ने एक समूह बनाया है और वो खुद की सहायता करता है। तो ये क्या है? ये क्या है कि अक्सर महिलाएं या कुछ लोग, दूरदराज लोगों में मिल करके एक समूह बना देते हैं, और उसमें कुछ ना कुछ अपना शेयर इकट्ठा करते हैं, पैसा डालते हैं, और फिर उस ग्रुप में जिसको आवश्यकता होती है उसको पैसा दे दिया जाता है। और उसमें इंटरेस्ट लगाते हैं तो बहुत थोड़ा लगाते हैं, कई बार तो इंटरेस्ट फ्री होता है। तो ये क्या है? प्रमोट थ्रिफ्ट इन स्मॉल प्रोपोर्शन बाय मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर। सभी मेंबर अगर 15 से 20 मेंबर होते हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट, कई बार तो 100 रुपए का केवल कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब 20 लोग में 2000 रुपये इकट्ठा है। अब किसी को काम पड़ा, भैया 2000 लेके अपना छोटा सा काम हो निपटा लिया। अगली बार कोई और 2000 ले लिया, उसने वो पैसा रिपे कर दिया। फ्रॉम द पूल्ड मनी, एक पूल मनी के बाद तैयार होता है। क्रेडिट इज गिवन टू द नीडी मेंबर, जिसको आवश्यकता होती है उसको वो क्रेडिट दिया जाता है कि भैया आपका भरोसा है, आप इसके मेंबर हैं, आप ये पैसा देकर अपना काम कर लो, और फिर ये पैसा रिपे करना, फिर जिसको जरूरत होगी वो फिर से ले लेगा। और उसको पैसा भी देखिए स्मॉल इंस्टॉलमेंट में और रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पर रिपे करना होता है। तो यहाँ पर सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ लोग स्वयं सहायता समूह बना करके एक दूसरे की ऐसे मदद करते हैं, वही है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई फार्मर सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। अब हमने क्रेडिट के इनफॉर्मल सोर्स देखे, फॉर्मल सोर्स देखे, संस्थागत देखे, गैर संस्थागत देखे। अब तो जो संस्थागत है, जो फॉर्मल हैं, वो क्यों जरूरी, इकोनॉमी में क्यों जरूरी है, इसको हम देख लेते हैं। तो कंपेयर टू फॉर्मल लेंडर्स, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज मच हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स लाइक 3 to 5% पर मंथ, दैट इज 36% का ईयर। अब ये तो ऐसा है जो सुनार लोग लगाते हैं, लेकिन जो खुद का आदमी लगाता है गांव का, वो 3 to 5 में 10% लगाता है। तो अगर देखा जाए नॉर्मली, तो जब इनफॉर्मल आप लोन लेते हैं
तो आपको एक साल में 36%, 40%, 50% लोन देना पड़ता है, कभी कभी तो 100% इंटरेस्ट देना पड़ता है, लोन नहीं। लेकिन जब आप फॉर्मल से लेते हैं तो यही इंटरेस्ट रेट आपका घट करके केवल एक ईयर में 7%, 5%, 8% या 10% ही होता है। इस नाते अब जब कम इंटरेस्ट होगा तो हम उस पैसे से क्या करेंगे, अपनी इनकम बढ़ाएंगे, अपना ग्रोथ करेंगे, अपना डेवलपमेंट करेंगे और थोड़ा सा हिस्सा उसका इंटरेस्ट दे देंगे। हमारे पास हमारी इनकम बची रहेगी तो हमारा डेवलपमेंट होगा। अब अगर हम इनफॉर्मल से लोन लेंगे तो जितना भैया हम कमाएंगे सारा उठा करके इंटरेस्ट पे कर देंगे, तो जब अपने पास ही कुछ नहीं बचेगा तो हमारा ना डेवलपमेंट होगा ना ही कंट्री का डेवलपमेंट होगा। अब देखिए, हाई इंटरेस्ट के अलावा इनफॉर्मल लेंडर्स इंपोज वेरियस अदर टफ कंडीशंस, जैसे कि आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, जब वो कॉटन की फसल को ग्रो करने के लिए लोन लेती है उससे, तो वो क्या प्रॉमिस कराता है कि तुम अपनी फसल को केवल मुझे ही बेचोगी। अब जब केवल एक ही आदमी को उसे बेचना है तब वो जितना चाहेगा उतना प्राइस लगाएगा, तो मार्केट से कम प्राइस तो उसको वो देता है। तो कई बार ऐसी शर्तें रखते हैं कि आपको अपनी फसल केवल मुझे देनी है और मैं आपको कम दाम में दूंगा। अब मजबूरी में आदमी बेचारा ऐसे फंस जाता है। इस नाते भी हमें फार्मल लोन की तरफ, फार्मल क्रेडिट की तरफ जाना चाहिए। इसके बाद ये अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। हमने कई बार देखा होगा, देखिए आमदनी ठंडी खर्चा रुपया जो मूवी थी उसमें वो गुंडे आते हैं, उसको गाली गलौज करते हैं, उसकी टीवी भी उठा करके ले जाते हैं। तो कई बार गंदा व्यवहार करते हैं, बैग उठा ले जाते हैं, हमारे सामान उठा ले जाते हैं, हमको डांट पड़ती है, गाली गलौज होता है। तो इस नाते भी हमें फार्मल सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए क्रेडिट के लिए या लोन के लिए। और दूसरा फार्मल सेक्टर कौन के ऊपर, क्योंकि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो इनको सुपरवाइज करता है, इनको देखता है कि कितना वो इंटरेस्ट रेट लगा रहे हैं, अपने मन से वो अधिक इंटरेस्ट नहीं लगा सकते हैं। दूसरी बात, जब हम इनफॉर्मल लोन लेते हैं तो कई बार गरीब लोग डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, ऋण के जाल में फंस जाते हैं। वो चुकाते रहते हैं, लेकिन उनका ऋण कभी खत्म नहीं होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मदर इंडिया मूवी का, बाप मर जाता है, घर बिक जाता है, बैल बिक जाता है, बर्तन बिक जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे भी खेती कर करके पैदा दे रहे हैं, लेकिन उनका ऋण नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट हाई है। वो जो देते हैं वो कहता है कि तो मेरा ब्याज है, फिर देते हैं, फिर कहता है 1 साल बाद दिए तो फिर ये मेरा ब्याज है, तो मूलधन 10 का 10 रह जाता है। और कोई डॉक्यूमेंटेशन का, कोई अकाउंट का वो मेंटेन नहीं होता है, तो कोई प्रूफ भी नहीं रहता है कि भैया हमने कितना दिया और किस रेट से आप कितना इंटरेस्ट लगा रहे हैं। तो इन सब नाते हमें क्या करना चाहिए, फॉर्मल सोर्स को, क्रेडिट के या लोन के फॉर्मल सोर्स को या इंस्टीट्यूशनल सोर्स को हमें प्रमोट करना चाहिए। अब इस नाते ये डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इस तरीके से आपका चैप्टर खत्म हुआ और पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो देखते रहें और इस चैप्टर को हम अगर समराइज करें तो मनी एंड क्रेडिट था, मनी समझ लिया हमने, क्रेडिट समझ लिया, क्रेडिट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, वो फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स से या इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स से मिलता है। तो हमें इंस्टीट्यूशनल या फॉर्मल सोर्स को ही अपनाना चाहिए ताकि सबका डेवलपमेंट हो, किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके और हमारी इकोनॉमी, हमारा प्यारा भारत देश महान होता जाए, आर्थिक रूप से आगे बढ़ता जाए। तो मित्रों, चैप्टर को पढ़ते रहिए, जल्दी आपसे मिलेंगे ग्लोबलाइजेशन चैप्टर को लेकर के एंड द इंडियन इकोनॉमी, तो आपका इकोनॉमी